देखिए, देश में लड़ाई शिक्षा पे हो तो बेहतर हो, स्वास्थ्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, नौकरी की बात हो, प्रदेश और देश की विकास की बात हो, अमन चैन की बात हो, तो ये बेहतर बात समझते हैं। अब डीएनए को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मजाक। देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर आप चश्मा बदल के देखेंगे तब बात तो सुन लो भाई, प्रश्न का उत्तर तो सुन लो यार, भाग थोड़ा रहे हैं। देखिए, पिछली सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इधर 8 साल से सरकार यूपी में है और देश में 10 साल के ऊपर हो गया। दंगे और कर्फ्यू पर विराम लगा है बड़े पैमाने पर, और थाने पर अगर कोई बात आती है, कोई पीड़ित परिवार जाता है तो उसका एफआईआर हो रहा है। अगर किन्हीं कारणों से उसका नहीं हो रहा है तो हम लोगों तक संज्ञान में बात आ रही है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक आप उठा के देखेंगे कि अगर कहीं कोई घटना हो रही है तो पुलिस विभाग 24 घंटे के अंदर अपराध करने वाले को या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, तीन ही जगह मिल रही है उसको। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक मजाक है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा है। ये किलो राजनीतिक स्टंट है। देखिए, जब तक वो 5 साल मलाई खाए बीजेपी के साथ तब तक तो सब सही था। अब वो मलाई मिल नहीं रही है तो फिर उसी के चक्कर में परेशान है और कोई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, पूरे देश को अपनी तीनों सेना पर गर्व है और जिस तरह का साहस का परिचय सेना ने दिया है उस पे हम सबको गर्व करना चाहिए। जो लोग अगर उस पे उंगली उठा रहे हैं तो अपने गृहबान में झांक के देखें कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्या करते थे, और आज मोदी जी के नेतृत्व में सेना को छूट दे दिया। सेना ने अपनी मर्जी से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 100% सफल रहा। 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए, जो खुद पाकिस्तान उसका फोटो भेज रहा था। जो कल तक हमारे विपक्ष के लोग फोटो मांगते थे, आज खुद पाकिस्तान वो फोटो उनको भेज रहा है कि देख लो भैया, फोटो मत मांगना नहीं तो कहीं और न अटैक हो जाए। सेना के अधिकारियों को लेकर नेताओं की बदजुबानी हो रही है, जाति को लेकर। ये उनका बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सेना में, वो सेना में भर्ती हुए हमारे देश के रक्षक हैं, देश की रक्षा करने के लिए हैं, ना वो किसी जाति धर्म के हैं। हम सब लोग मिलकर के, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है, तब आजादी मिली है। करनी सेना और रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। कोई मुद्दा नहीं है, उससे आती है और यहाँ पे उत्पात मचा के चली जाती है। देखिए, एक चीज आपको बता दें, जिस करनी सेना और रामकिशुन को लेकर लड़ाई हो रही है, उसी करनी सेना के बीच में बैठ करके तो साफे पहने जा रहे हैं। बात तो पीडीए की होगी, लेकिन हम पीडीए को नहीं स्वीकार करेंगे। हम वहीं जाएंगे, परशुराम जी का फरसा उठाएंगे और करनी सेना को बुला करके हम पगड़ी बांध करके फिर हम स्वागत करेंगे। यही तो हो रहा है ना। अगर राम जी सुमन की बात हो रही है तो मायावती जी क्या थी? मायावती जी के साथ 2 जून की घटना, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो घटना नहीं थी। तो ये एक तरफ दिखावे के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, मुख में राम बगल में छुरी, वो कहानी दिखा रहे हैं लोग, ड्रामा कर रहे हैं नेता लोग। अमित शाह ने कहा है हमारी सेना ने आतंकवादियों को ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर भीतर जाकर हमला किया है। आपको कैसा महसूस हुआ है? बब्बन सिंह आप ही के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के 70 वर्ष के नेता हैं। एक नर्तकी के साथ वो सीपीआर देते हुए वीडियो में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनको जो सजा देना था वो दे दिया गया है। वो उनका खुद का बात है। कोई पार्टी ने उनको निर्देश नहीं दिया था कोई ऐसा कि आप ऐसा करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है भारत की जनता के साथ कोई आतंकी घटना होगी तो जवाब दुगनी ताकत से मिलेगा। जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने आतंकी हमलों का ऐसा जवाब दिया है कि दुनिया चकित रह गई है और पाकिस्तान डर गया है। देखिए, जो सवाल आपने किया है, अमित शाह जी ने जो बताया है, उसी में 2 लाइन हम आपको सुना रहे हैं। जातो को काटा बोए ताको बो भाला,
वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। थैंक यू। सर 2027 में सोहेल पार्टी एनडीए के साथ होगी या पीडीए के साथ? अभी होकी आवे के सवेरे बा मुंह बावल जा संजय के